वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। हमारा हाफ ईयरली का यानी T1 का ऑलरेडी हमारा सिलेबस समाप्त हो गया है, इसीलिए आज से मैं रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो रिवीजन का सबसे पहला चैप्टर है जो कि कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसको मैं लेने जा रही हूँ। इसके कवि है शिव मंगल सिंह जी। इस कविता के ऑब्जेक्टिव से बच्चों वाचन तथा लेखन शैली का विकास। वाचन का मतलब है रिसाइट, पोएम रिसाइट करने का, और लिखने का जो स्टाइल है उसका डेवलप होगा। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि, यानी वोकेबुलरी आपको बढ़ेगी क्योंकि यहाँ भी नए शब्दों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तीसरा है लयबद्ध शब्दों का ज्ञान। लय यानी जो राइमिंग होता है ना पोइट्री में, जो प्रोज में कम दिखाई देता है, तो पोइट्री में जो लय होता है उसका भी ज्ञान आपको इस पोइट्री के माध्यम से आपको मिलेगा। बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट है जीवन में स्वतंत्रता के महत्व, यानी हर व्यक्ति, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो इंसान हो, सबको स्वतंत्रता पसंद है, सबको आज़ादी पसंद है। तो यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंट यानी स्वतंत्रता कितना महत्व रखता है जीवन में, उसका यहाँ पर आपको जानकारी इसका जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको। अधिकारों का हनन न करना, यानी किसी को कमज़ोर समझकर उसके अधिकार का, उसको राइट्स का हनन न करना। हनन का मतलब है उसका छीनना, नहीं छीनना चाहिए। चाहे वो चिड़ियों को पिंजड़े में डालकर उसके अधिकारों का हनन करना हो, चाहे इंसानों के से उसके अधिकारों का वंचित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर दर्शाता है। तीसरा है स्वतंत्रता के प्रति सचेतनता, यानी इस पोइट्री के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि स्वतंत्रता के प्रति हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी सचेत है। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि चिड़िया हो यानी पिंजड़े में रहने वाले बाघ हो, हर किसी सचेतन है, उनको भी आज़ादी पसंद है। बच्चों, अब मैं पोइट्री का एक्सप्लेनेशन की ओर आती हूँ। जो आप अगर भूल गए हैं तो उसको आप याद कर पाएंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। पोइट्री यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिपीट करने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब है पक्षी यानी चिड़िया, उन्मुक्त का मतलब है खुला, गगन का मतलब है आकाश, यानी पंछी कहाँ पर रहने वाले हैं? उन्मुक्त, खुले आसमान में, न कि किसी के घर के पिंजड़े में, न कि किसी चिड़ियाघर के यानी जू के पिंजड़े में। बच्चों, शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? खुले आसमान के। पिंजरबद्ध यानी हम पिंजरे के अंदर हम गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि खुले आसमान में हम बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से हम सुरीले गाना गाते हैं। लेकिन अगर आप हमको ले जाकर पिंजरे के अंदर रख देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब है सोना, तिलियों का मतलब है सलाखें, यानी पिंजरे में जो सलाखें लगी हुई है उससे टकरा कर, क्योंकि हम आज़ाद होने की कोशिश करेंगे और हम पिंजरे के अंदर हम लोग छटपटाएंगे, और छटपटाने के बाद हमारे पंख जो हमेशा खुश रहता था वो टूट जाएंगे। सोने के सलाखों में टकरा कर हमारे हमेशा खुश रहने वाले पंख हमारा टूट जाएंगे। पुलकित माने आनंदित, पंख फेदर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, इसमें कहा गया है कि चिड़िया हमेशा खुले आसमान में उड़ते हैं और नदी का जल पीते हैं, लेकिन अब अगर उनको बंद करके रख देते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि पिंजड़े के अंदर का खाना उनको रुचेगा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो खाएंगे नहीं और बिना खाकर वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि उनको बहता जल वो पीने वाले हैं। आगे चिड़िया पक्षी कहती है कि हम कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कहती है कि हमें कनक का मतलब है सोना, कटोरी का मतलब है बॉल, बाटी, ठीक है, कटोरी, बॉल यानी
पिंजड़े के अंदर हमें अगर सोने के कटोरी में मैदा से बनी हुई, मैदा का मतलब है बच्चों जब आटा को, गेहूं को बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता आटा, और आटा को जब रिफाइन किया जाता और ज़्यादा पिसा जाता है वो बन जाता है मैदा। आप लोग जानते हैं मैदा की पुड़िया खाते हैं ना। तो कनक कटोरी की मैदा से पिंजड़े के अंदर अगर आप हमें सोने के बना हुआ कटोरी के अंदर मैदा से बनी हुई चीज़ें हमें खाने के लिए भी दे तो हम खुश नहीं रहेंगे। चाहे हमें खुले आसमान में रहते हुए स्वतंत्र रहकर हमें कटुक का मतलब है कड़वा, निबोरी का मतलब है नीम का फल। बच्चों निबोरी नीम के फल को कहा जाता है, तो वो बहुत ही कड़वा होता है। तो कहने का अर्थ ये है हमें कड़वा नीम का फल खाने में हमें मंजूर है, लेकिन पिंजड़े के अंदर का हमें मैदा से बनी हुई चीज़ें खाने हमें मंजूर कतई नहीं है, क्योंकि हम उड़ते गगन में रहने वाले, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी स्वर्ण यानी सोने से बंधे हुए जो पिंजड़े में हम लोग बंधे हैं उससे हम लोग क्या भूल गए हैं? अपनी गति का मतलब है उड़ने का रफ्तार, उड़ने जो रफ्तार से उड़ते हैं ना वो उड़ने की गति, वो लोग उड़ान माने उड़ना वो सब भूल गए हैं, क्योंकि उनको बांध कर बंधन में रखा गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब पिंजड़े के अंदर रहकर हम सिर्फ, चिड़िया कहती है कि पिंजड़े के अंदर रहकर बस हम क्या कर रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमें बंधन में बांध कर रखा गया है। हम उड़ना भूल गए हैं, हम सिर्फ सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का मतलब है वृक्ष यानी पेड़। तो पेड़ के फुनगी मतलब है ऊंची शाखा यानी ऊंची डालियों में रहकर हम जो झूलते थे वो हम झूलने का हम सिर्फ अभी सपना ही देख पा रहे हैं। यानी बच्चों, पक्षियाँ हमेशा किसी भी पेड़ के ऊंचे डाली में जाते हैं और वहाँ पर वो झूला झूलते हैं, उसके शाखा में बैठकर, उसके ब्रांचेस में बैठकर। तो यहाँ चिड़िया कहती है कि तरु की यानी वृक्ष की ऊंचे डाली पर झूला झूलना हम सिर्फ अब सपना ही रह गया है, क्योंकि हम लोग बंधन में हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, चिड़ियों का अरमान था, पक्षी का अरमान था कि वो उड़ते रहते कहाँ तक जाना चाहते थे? नीले नभ की सीमा पाने, आकाश की अंतिम ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। और क्या चाहते थे? लाल किरण का मतलब है सूर्य की किरण जब उनके ऊपर पड़ती है और वो अपने सूर्य की लाल किरण से उसके चोंच से वो क्या खाना चाहते थे? चुगते का मतलब है बच्चे खाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं? तारक अनार के दाने। यानी तारक का मतलब है तारे के समान चमकने वाले अनार के दाने वो खाना चाहते हैं। यानी वो ऐसा अरमान का मतलब है इच्छा, उनका इच्छा था, चिड़ियों का इच्छा था कि वो नीले आसमान के सीमा पर पाना चाहते हैं और अपने लाल किरण यानी सूर्य के समान उनके चोंच से, विक से वो क्या करना चाहते हैं? चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। क्या? तारक अनार के दाने, तारों के समान, आकाश के जो स्टार्स है ना उसके समान चमकने वाले अनार के दाना वो खाना चाहते थे। उनका यही इच्छा था बच्चों। आगे देखिए बच्चों, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और उनका इच्छा था कि वो सीमाहीन, जिसका कोई सीमा ना हो। सीमा किसका नहीं है बच्चों? क्षितिज का। क्षितिज का मतलब है बच्चों हॉराइजन किसे कहते हैं? हॉराइजन उसे कहते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है, आभास होता है कि एक ऐसी जगह है वो जहाँ पर ऐसा लगता है कि आकाश और धरती क्या हो गई हो? मिल गई हो। ऐसा दिखाई देता है हॉराइजन, यानी ऐसा दिखाई देता है क्षितिज, जहाँ पर आकाश और धरती का मिलन माना जाता है। लेकिन वो कहाँ है, वो कितना दूर है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए क्षितिज को सीमाहीन कहा गया है। कि चिड़िया उड़ते जाना चाहते हैं,
प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतिस्पर्धा, यानी वो कंपटीशन में, यानी होड़ा होड़ी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर वो क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं, मिलन तक जाना चाहते हैं, क्षितिज में मिल जाना चाहते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज से मिलना चाहते हैं, या तो क्षितिज को मिलते मिलते अगर वो मर भी सकते हैं। तंती सांसों की डोरी का मतलब है अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्षितिज तक पहुंचना, क्षितिज से मिलना वो चाहती है। नेक्स्ट बच्चों, हमें कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है, कहा है चिड़िया ने, नीड़ न दो चाहे टहनी का। आप लोग तो हमारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ों को मनुष्य काट रहा है अपने सुविधा के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए हमारे पेड़ पौधे तो काट रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो गया है, नीड़ का मतलब है नेस्ट यानी घोंसला। हमारे घोंसला ऑलरेडी आप लोगों ने छीन लिया है क्योंकि पेड़ पौधों को आपने काटा है। लेकिन हमारा जो आश्रय छिन्न भिन्न कर डाले, यानी पेड़ों को काट कर हमारा घोंसला आपने तोड़ दिया है, हमारा आश्रय हम जहाँ रहते थे उसको छिन्न भिन्न का मतलब है तोड़ दिया है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारा घर तोड़ दिया, हमें निराश्रय कर दिया, हमारे घोंसला तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भगवान ने एक अनमोल तोहफा दिया है, वो है हमारा पंख, जिससे हम उड़ते हैं और उस आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन हमारे जो उड़ने की, जो भगवान ने उड़ने की जो कला दी है उसमें बाधा मत डालो। कहने का अर्थ है कि हमारे आज़ादी को मत छीनो, क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में रहकर नदियों का जल, बहता हुआ नदियों का जल पीना चाहते हैं। हमें आज़ादी पसंद है, हमें गुलामी, हमें जंजीर में रहना पसंद नहीं है। बच्चों, इस कविता से कवि का उद्देश्य यही है कि आज़ादी सबको प्रिय है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो छोटे से छोटे जीव। यहाँ पर कवि शुभमंगल सिंह सुमन जी ने हमें इस पंछी के माध्यम से हमें आज़ादी के महत्व से वाकिफ़ कराया है, आज़ादी को महत्व को बताया गया है। चाहे किसी भी प्राणी, हमें आज़ादी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ रखा है। शब्दार्थ है, सबसे पहले है कनक। कनक का मतलब है सोना। तिलियो का मतलब है सलाखें। कटुक कड़वा। निबोरी नीम का फल। तरु पेड़। फुनगी ऊंची शाखाएं। अरमान इच्छा। नीड़ घोंसला। विघ्न बाधा। क्षितिज आकाश और धरती जहाँ मिलने जैसे लगते हैं, यानी कहाँ पर है हम नहीं जानते, लेकिन दूर से दिखाई देता है कि आकाश और धरती मिल गए हैं और उसे कहते हैं होराइजन। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं रिवीजन का दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक सुरक्षित रहे। धन्यवाद।